अक्षत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। नगर में चल रही शिव महापुराण कथा में उज्जैन से पधारे राष्ट्रीय संत श्री मुकेशानंद जी महाराज के द्वारा शिव महापुराण के समापन अवसर पर भव्य हवन का आयोजन किया गया। इसमें सभी भक्तों ने रुद्राभिषेक कर भगवान सदाशिव की पावन शिव महापुराण कथा को विदाई दी। आपको बता दें कि जो जीव शिव का भक्त है उसकी हर जीव से प्रेम रखना चाहिए और शिव के भक्त के अंदर सरलता होना चाहिए, ये कहना है राष्ट्रीय संत श्री मुकेशानंद जी महाराज का। इस मौके पर हमने उनसे विशेष चर्चा की। आइए आपको मुकेशानंद जी महाराज से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ मुकेशानंद जी महाराज संत जी हैं जो शिव पुराण करते आ रहे हैं और साथ में कई भगवत कथा भी आप कर रहे हैं। तो जो भगवत कथा चलती है और शिव पुराण है, इसमें सबसे पहले इन दोनों में अंतर क्या है, इससे किस तरह से लोगों को लाभ मिलता है? जैसे श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं लोग, शिव पुराण भी कराते हैं और राम कथा भी कराते हैं, इन तीनों के क्या क्या महत्व है? जैसे कि मर्यादा अगर हमको लाना है तो मर्यादा के लिए श्री राम कथा, पुरुषोत्तम राम कथा, जब राम घर से निकले तो राम थे, लेकिन जब वनवास जाकर वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अयोध्या के अंदर प्रवेश हुआ। उसी प्रकार जीवन में अगर प्रेम चाहिए, जीवन में अगर हमको अधिक प्रेम की आवश्यकता है तो हमें श्रीमद् भागवत कथा का सार सुनना चाहिए, जिससे कृष्ण भगवान किस तरह से संसार में हमें प्रेम करना चाहिए और प्रेम खोजना चाहिए। भाई भाई में प्रेम या फिर मित्र मित्र में प्रेम, सुदामा और कृष्ण का प्रेम, ये सब भागवत कथा सिखाती। लेकिन शिव महापुराण एक ऐसा महापुराण बोला गया है और शिव महापुराण कथा इसलिए सबसे एक प्रेरणादायक है कि शिव महापुराण की पावन कथा में शिव स्वयं पूजनीय, पत्नी को पूजनीय बनाया, पत्नी पूजनीय हो गए, उसके बाद बड़े बेटे को भी पूजनीय बना। जिस परिवार में सभी पूजनीय, यहाँ तो जैसे पूरा परिवार पूजनीय, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो जितने जो सवारी में जैसे कि नंदी बाबा आया तो उसको भी पूजनीय बना दिया, और उसके साथ में अगर शेर आया तो उसको भी सवारी जिसपे भी की उसको भी पूजनीय बना दिया। तो शिव के मंदिर हम जब जाते हैं तो एक सभी सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिलती है कि भगवान शिव के पूरे परिवार की भक्ति करने के बाद ऐसा लगता है कि जीवन में परिवार को अगर सुखी रखना है, परिवार में जैसे कि शिव के परिवार में 4 तरह के अलग अलग जानवर होते हैं, उसी प्रकार एक परिवार में, हमारे परिवार में 4 अलग अलग विचार के लोग रहते हैं और उन चारों अलग अलग विचार के लोगों को एक विचार का अगर करना है, उनके अंदर अगर परिवार का अच्छे से रखना और परिवार में जीने की कला अगर सीखना है तो शिव पुराण की कथा को हमको सुनना चाहिए। और शिव पुराण सुनने से हमें कई प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें मिलती हैं, जैसे कि महादेव कैसे हुए, देव से महादेव कैसे हो गए। तो ये बातें जो है महादेव बनाने के लिए हमारे महान विचार को भी साथ में कथा सुनने से महान विचार होता है। जैसे सदाशिव जो विष का प्याला महादेव ने पिया और सब देवताओं को, दानवों को, मानवों को जीवन दान दिया, स्वयं ने विष का प्याला जो पी लेते हैं, जो हमेशा दूसरों का आप शब्दों के द्वारा, विष रूपी शब्दों के द्वारा जो खुद को ग्रहण करते हैं और अन्य लोगों को इस प्रकार भी सबके साथ प्रेम से जो बर्ताव करते हैं, वही जीव शिव का सच्चा भक्त होता है। जैसे महाराज जी अभी देखा जाता था बीच में सनातन धर्म थोड़ा सा लोग कम कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे कथाएं चल रही है और लोगों की रुझान भी इस ओर बढ़ रहा है, कथाएं चल रही है। आप देखिए बच्चे भी अब धीरे धीरे करने, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और भी नहीं, देखिए जैसे कि सनातन धर्म ना तो कभी घटा है ना घटने की ऐसी कोई संभावना है। सनातन धर्म अपने आप में एक बहुत उच्च कोटि का धर्म है, जिस धर्म के अंदर विदेश से लेकर के अन्य देशों में भी इस सनातन को अपना करके लोग शांति और सुख और आनंद महसूस करते हैं। और अभी इसलिए सनातन ज्यादा थोड़ा सा लोगों के प्रति, जैसे महाकुंभ में हम देख लो कि करोड़ों की संख्या में, जितने देश में संख्या नहीं उससे कहीं गुना ज्यादा 60 करोड़ के समथिंग हिंदू सनातनी वहां जाकर के स्नान किया। तो इसका अर्थ ये है कि सोशल मीडिया जो हाथ हाथ में मोबाइल है और जो नई पीढ़ी है जो मोबाइल का यूज करती है, उसमें सनातन के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो वो आजकल की जो हिंदू सनातन इसलिए भी जाग गया कि उसको हर अच्छी बुरी बात उसके हाथों में ही मोबाइल के माध्यम से मिल जाती है, तो उसको पता चलने लगा है कि हिंदू सनातन हमारा क्या है, और हिंदू सनातन में हम अगर हमारा जन्म हुआ तो ये कितना श्रेष्ठ है। जिसमें हम जिस कुल में हमने जन्म लिया ये कुल सबसे श्रेष्ठ है, और ये कुल से ही सारे दुनिया की जितनी भी वस्तुएं जितने भी अन्य धर्म है वो सभी इससे विभाजित होकर ही एक अपने आप में एक अलग धर्म बना है। हिंदू सनातन अखंड है, अपार है, और इसका कोई पार नहीं है, अनंत है। महाराज जी, सब महात्मा साधु संत होते हैं वो कोई ना कोई अखाड़े से जुड़े होते हैं, आप कोई अखाड़े से भी जुड़े हुए? देखिए, हम 10 नाम गोस्वामी हमारा एक ग्रस्त अखाड़ा है, इसमें 2 प्रकार के रहते हैं। एक तो विरक्त और एक ग्रस्त। ये विरक्त जो रहता है जो वो सब कुछ छोड़ करके इसमें कोई भी अन्य समाज जैसे कि जो संत बनना चाहता है या कोई भी जो उसके मन में है कि मुझे सनातन की सेवा करना है, तो वो इंसान आकर के संतों के शरण में जाकर संतों को गुरु बना करके वो गुरु परंपरा से वो संत बनता है और वो सन्यासी बनता है। लेकिन इसमें एक और जो है जो ग्रस्त होता है। ग्रस्त मतलब हम गिरिपुरी, हम खुद मठ हमारा है, और उस मठ में हमारे साधु संत हमारे पूर्वज बताते हैं कि संत जी थे, उन्होंने गोद लिया और गोद लेने के बाद में उन्होंने फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई। तो हम हमारे अंदर किसी संत के द्वारा गोद लिए गए हमारा परिवार, उस परिवार में हमारा जन्म हुआ, तो हमें अपने आप में हमें पूरणपुरी हमारी गोत्र है, और 10 नाम गोस्वामी समाज में हमारा जन्म हुआ। तो हमारा कुल हमारे अंदर उन्हीं का सब संतों की द्वारा ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो ये हम ग्रस्त में आते हैं, एक हमारे इसमें विरक्त में आता है। महाराज, आज का युग देखा जा रहा है कि श्रीमद् भागवत की चल रही है, शिव पुराण चल रही है, तो गीता जो पाठ हुए उसका भी लोगों को अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल आजकल बन रहा है तो गीता अगर पढ़ेंगे तो एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र उठाना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए, गीता जो है, गीता जीवन का सार है। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में हर पथ पर है, हर पल पल गीता की इंसान को आवश्यकता होती, और गीता भी एक साक्षात ऐसा परमात्मा का स्वरूप है जिसको पढ़ करके हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता है। और महादेव तो वैसे महादेव है, एक हाथ में भगवान के त्रिशूल है, एक हाथ में वही रुद्राक्ष की माला है। तो भगवान शिव भी यही सिखाते हैं, गीता भी यही सिखाती है, सारे वेदों के यही अंतिम परिणाम तो यही होता है, और अंतिम ज्ञान भी यही होता है कि संत शांत है तो संत है, और अगर उसका विराट अगर उसको रूप दिखा दिया तो फिर वो भी संत का एक स्वरूप होता है। जो तांडव महादेव है, जितना महादेव सरल हम बोलते बोला बोला बोला, लेकिन बोला तब तक ही जब तक वो एक मर्यादित चीज है। लेकिन जहाँ सिर से पानी हुआ तो हिंदू सनातन फिर उस तरह से भी व्यवहार करना अच्छे से जानता है। महाराज जी, आप कब से कथाएं? हम इसके पूर्व जब हम कथाएं नहीं कर रहे थे, उसके पहले हम पैथोलॉजिस्ट रहे, पैथोलॉजी आती डॉक्टर का। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरी रुचि परमात्मा के प्रति बहुत थी। मैं निःशुल्क 1111 मैंने सुंदरकांड किए। उसके बाद में जब मैं इसमें आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले मैंने जब धीरे धीरे परमात्मा के प्रति बहुत ज्यादा मेरा लगाव हुआ, तो मैंने निर्णय लिया कि परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा की कथाएं करनी चाहिए, जिससे हम लोग सनातन में घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के निःशुल्क शिव महापुराण के माध्यम से हम लोग इस कथा को करने का मेरा उद्देश्य है। और अभी तक मैं 108 से ऊपर शिव महापुराण, भागवत कथा, राम कथा निःशुल्क कर चुका हूँ, जिनमें से 30-40 मंदिर, 50 मंदिर का निर्माण भी मैंने कई जगह करवाया, जिससे हमारे सनातन में जिस तरह से अन्य धर्मों में अपना एक गुरुद्वारा होता है या जो भी होता है, उसी प्रकार हमारे गली गली में मंदिर हो, एक सुंदर मंदिर हो, जिस मंदिर को देख करके नई आने वाली पीढ़ी वो अट्रैक्ट हो कि नहीं वो मंदिर बहुत सुंदर है, इसलिए उस मंदिर में जाना चाहिए। और मंदिर में जो इंसान जाएगा तो निश्चित ही उसका भाव भी बदलेगा, उसका स्वभाव भी बदलेगा, और उसके जीवन में जरूर परिवर्तन होता है। क्योंकि मंदिर जिसको हम बोलते हैं वहाँ ऊर्जा का केंद्र होता है, वहाँ परमात्मा के आस्था का केंद्र होता है, और जितनी आस्था के केंद्र बढ़ेंगे वहाँ लोगों की आस्थाएं बढ़ती जाएंगी। तो ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य पर हम कार्य करते हैं। आपने गुना शहर में कथा करी है, तो आपको गुना शहर कैसा लगता है, यहाँ के लोग कैसे लगे? देखिए, यहाँ पर मैं पिछले साल भी आपको विदित है कि हम पिछले साल भी आए थे, और इसी 1 साल पहले की बात है, और यहाँ पे सभी बहनों ने एक अच्छा मिल करके सुंदर आयोजन करवाया था। उस आयोजन में यहाँ की बहनें इतनी एक्टिव और इतनी आत्मा से संतों की सेवा और भागवत कथा और शिव महापुराण कथा, राम कथा
प्रेमी और रसिक है। और संत महात्मा या परमात्मा वहीं जाता है जहाँ के लोगों का भाव अच्छा होता है। और यहाँ सबसे श्रेष्ठ बात यह मिली कि यहाँ की बहनों का मुझे बहुत अधिक प्रेम और माताओं का आशीर्वाद, और भाई लोगों और धर्म प्रेमी जनता जनार्दन हमेशा सत्संग के लिए बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, इसलिए यहाँ पर आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं पूरे भारत में, दिल्ली, मुंबई, पूरे ऑल इंडिया में मैंने हर प्रदेश में मेरी कथाएं हो रही है। अभी आगे आने वाले उज्जैन जिले, देवास जिला, उसके बाद लखनऊ में भी मेरी कथाएं हैं। तो ये निरंतर करने हमारा उद्देश्य। लेकिन सारे देश में से मैं अभी तक बहुत घूमा हूँ, लेकिन जो गुना की बहनों में परमात्मा के प्रति लगाव और साधु संत की सेवा, ये सब बहुत अच्छा गुना मुझे देखने को मिला। इसलिए मेरा मन होता बार बार। तो अक्टूबर में हमारा यही उद्देश्य है, आने वाले अक्टूबर में हम लोग एक बिल्कुल गरीब कन्या का, असहाय का विवाह भी करेंगे, तुलसी विवाह भी करेंगे, खाटू श्याम जी की भजन संध्या भी करेंगे, और हरिहर मिलन का फंक्शन भी हमारा होगा। और एक कोई असहाय बेटी का हमारे द्वारा, हमारी बहनों के द्वारा, बहनें मुझे सहयोग करेंगे, बहनें सारी मिल करके, और हम सभी, और हमारे कई भक्त लोग हैं, वो सब हम मिल करके, और आप सभी मीडिया प्रेमी और जितने भी हमारे गुना के निरंतर भास्कर, दैनिक भास्कर, आपका चैनल, जिस चैनल पे मैं बना हुआ हूँ, उन चैनल का भी नित्य बढ़िया आप लोगों का सहयोग मिलता है। क्योंकि मीडिया दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द ऑल फंक्शन ऑफ हिंदू। तो जो हमें मीडिया का सहयोग मिलता है, मीडिया को बार बार मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। इसी प्रकार आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, और सनातन को आपसे भी एक ताकत मिलती है। आप अच्छा प्रचार करते हैं सनातन का, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब महाराज जी एक अच्छा सा संदेश और दे दीजिए वो हमारे गुना शहर की जनता के लिए। देखिए, गुना शहर बहुत अच्छा है। यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी महाराज की टेकरी है। यहाँ पर कहीं भगवान के सुंदर पंचमुखी मंदिर भी है। उसके बाद में आसपास एक राम जी की बहुत बड़ा स्टेचू भी बन रहा है। साथ में यहाँ पे सभी लोग अच्छे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपके अंदर प्रेम और भाव है, ऐसा प्रेम भाव प्रत्येक जीव के लिए रखें। आप अपने घर में भी आप प्रेम से रहें, परिवार में, पड़ोस में, और सारे हिंदू सनातन हमारे भाई और बहन हैं, सबके लिए मन में जगह रखें। आप सबसे प्रेम करें। हर जीव में शिव है, और जो जीव की सेवा करता है वही शिव की सेवा होती है। और जो किसी के प्रति भी घृणा करता है वो एक असुरी गुण होता है। और उस आसुरी गुण को निकाले और प्रेम प्रकट करें, और प्रेम से प्रकट होई में जाना। जहाँ प्रेम है वहाँ हरि का प्राकट्य होता है। अन्यथा अगर कपट और छल होगा तो एक लोटा जल कभी नहीं होगा तुम्हारी समस्या का हल। क्योंकि मन में भरा हो छल तो कभी होने वाला नहीं है आपका हल। इसलिए मन का निकाले छल, फिर चढ़ाए भगवान को जल, फिर होगा हर समस्या का तुम्हारी हल। हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल।